Hello friends, welcome to my channel Education Life. Myself Rishika and here is the third and last part video explanation of the lesson A Synopsis This was Family Robinson. And guys, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैंने इस लेसन के 3 पार्ट किए हैं. सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट एंड मैंने फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट्स पर वीडियो एक्सप्लेन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो. एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, सो आई विल सजेस्ट कि आप इसे बहुत ही क्लियरली समझें. एंड क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर्स एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही आते हैं. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड आस्क मी एंड प्लीज़ like and subscribe my channel. So let's start with the lesson. So we'll start from this para and as I told you in the earlier video कि अब वो अपने न्यू होम में शिफ्ट हो जाते हैं. So 10 years passed and the young boys were now young men and their parents were very proud. So अब ऐसे करते करते उनके वहाँ पे रहते रहते आइलैंड के 10 साल बीत जाते हैं और अब वो जो छोटे बच्चे थे, जो यंग बॉयज़ थे, वो अब यंग मेन बन जाते हैं. ओके, दे आर यंग यूथ, यंग हो जाते हैं वो. एंड देयर पेरेंट्स वर वेरी प्राउड, और वो उनके जो माँ बाप हैं, जो विलियम है एंड एलिजाबेथ है, वो उन पर बहुत ही प्राउड फील करते थे. दे कॉल्ड द आइलैंड न्यू स्विट्ज़रलैंड. मैनी एडवेंचर्स ऑकर्ड ओवर द ईयर्स. सो उन्होंने उस आइलैंड का नाम न्यू स्विट्ज़रलैंड रखा था और उस पूरे बीते 10 साल में उनके साथ बहुत सारे और भी एडवेंचर्स हुए थे. On the shore of another island, Fritz had knocked down an albatross which was threatening to attack him and found a rag tied to the large bird's leg. So on the shore of another island का मतलब है कि दूसरे आइलैंड के तट पर. अभी छोटे छोटे आइलैंड्स बना के एक बड़ा आइलैंड बनाते हैं. सो उनके आइलैंड के आसपास आइलैंड होंगे. वहाँ पर फ्रिट्स को, विलियम के बेटे फ्रिट्स को, एक एल्बेट्रोज नाम का सी बर्ड दिखता है. एक बड़ा सा सी बर्ड दिखता है जो उसे अटैक करने के फिराक में था, जो उसे अटैक कर सकता था. सो वो उसे नॉक डाउन कर देता. मीन्स नॉक डाउन मीन्स वो उसे नीचे गिराता है, पकड़ लेता है. एंड उसके पैर पर एक रैग उसे मिलता है. रैग मतलब होता है अ स्क्रैप क्लोथ. मीन्स एक फटा और बहुत यूज्ड क्लोथ उसे टाई, वहाँ पर कपड़े का टुकड़ा उसे उसके पैर पर बंधा हुआ मिलता है. ऑन द रैग वॉज अ मैसेज दैट एन इंग्लिश वुमेन हैड बीन स्ट्रेड ऑन द स्मोकी रॉक. सो उस रैग पर एक मैसेज होता है कि एक इंग्लिश वुमेन है, वो स्ट्रेंडेड का मतलब होता है लेफ्ट अलोन. ओके, और स्टक, वो एक स्मोकी रॉक पर स्टक हो चुकी है. स्मोकी रॉक मीन्स धुआंधार रॉक. फ्रिट्स हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज. तो फ्रिट्स को कोई आइडिया नहीं होता है, वो नहीं समझ पाता है कि ये मैसेज कितना पुराना है. His father suggested that Smoky Rock sounded like a reference to a volcano. So उसके फादर यानी विलियम कहते हैं कि स्मोकी रॉक का जहाँ तक उन्हें समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है कि उसका रेफरेंस वॉल्केनो से है. ओके, वॉल्केनो मतलब जानते हो, ज्वालामुखी. Since there were no volcanoes in the vicinity means the area nearby or too close to them. So वो कहते हैं द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम 100 miles away. सो वो कहते हैं कि हमारे आसपास, जहाँ तक हमारे आसपास उनके जो आइलैंड्स हैं, वहाँ पे तो वॉल्केनोज नहीं है. तो इसका मतलब ये बर्ड ज़रूर 100 मील दूर से आई है. However, Fritz felt that someone needed his help and he was determined to do his best to find the sender. तो फ्रिट्स को अभी भी लग रहा था कि उसकी हेल्प किसी को बहुत ज़रूरी है एंड वो सोचता है कि वो अपना सब कुछ बेस्ट लगा देगा उस मैसेज भेजने वालों को ढूंढने के लिए. बिफोर रिटर्निंग होम ही हैड रिटन हिज ओन नोट ऑन द रैग, retied it to the albatross leg and had watched the bird fly off. So घर लौटने से पहले वो खुद अपना एक नोट रैक पर लिखता है और रिटायर मतलब एल्बेट्रोस के लेग पर वापस उसे बांधता है और उसे वो बर्ड को उड़ा देता है और उसे ध्यान से देखते रहता है. द नोट टोल्ड whoever received it, do not despair, help is here. सो वो नोट पर लिखता है कि डू नॉट डिसअपियर मीन्स आप डिस्पेयर, अगर आप पेन में हैं तो आप पेन में ना हो, डिस्पेयर में ना हो. हेल्प इज़ हियर, यहाँ पर हेल्प करने वाला है. फ्रिट्स देन सक्सेसफुली रेस्क्यूड द यंग वुमेन जेनी मोट्रोज. Though shy at first, soon she got used to living with the रॉबिन्सन फैमिली.
सो फ्रिट्स जब वो मैसेज सेंड करता होगा तो शायद उसे जिसने भेजा होगा उस तक पहुंच चुका होगा, और वो एक यंग वुमेन रहती है जिनका नाम है जेनी मोट्रोज, और फ्रिट्स उन्हें उसे सक्सेसफुली वहाँ से बचा लेता है। स्टार्टिंग में वो थोड़ा शाई फील करती है उनके साथ रहने में, बट धीरे धीरे उसे उनके साथ रहने की आदत हो जाती है विद द रॉबिन्सन फैमिली। वन डे दे सॉ अ शिप विच हैड लेड एंकर। सो एक दिन वो एक शिप को देखते हैं, फ्रिट्स और उनके फादर एक दिन एक शिप को देखते हैं जिसने विच हैड लेड एंकर। एंकर का मतलब होता है हैवी मेटल, आपने देखा होगा ना, कुछ हैवी मेटल शिप से टाई कर देते हैं, और जब अगर आप उसको वाटर में फेंक दोगे तो शिप वहाँ पर रुक जाएगा, खड़े रहेगा, वो यहाँ से हिले डुलेगा नहीं। An encampment had been set up on one of the smaller island. सो एक एन इनकैम्पमेंट का मतलब होता है, आप कैंप से ही समझ सकते हो, टेंट्स वगैरह जब लगाते हैं। सो वहाँ पर एक छोटे से आइलैंड पर एक इनकैम्पमेंट लगा रहता है, मीन्स वहाँ पे खाना पीना टेंट्स वगैरह लगा के लोग रहते हैं कुछ दिनों के लिए। सो वहाँ पर एक आइलैंड पर, छोटे से आइलैंड पर इनकैम्पमेंट लगा रहता है। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लासेस, Fritz and his father decided to announce themselves after they had returned home and cleaned it up. So जब वो अपने फ्रिट्स और उसके फादर मीन्स विलियम अपने स्पाई ग्लासेस का मतलब होता है स्मॉल टेलीस्कोप जिसे उन्होंने बनाया होगा, वो वहाँ के लोगों को देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वो अपने आप को उन्हें बताएंगे, मतलब उनसे हेल्प मांगेंगे या फिर उनके पास जाके बात करेंगे, और वो घर आके अपने आप को क्लीन करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। दे डिड नॉट वॉन्ट द क्रू टू थिंक दे वर सेवेजेस। सेवेजेस का मतलब होता है, आप एक तरह समझ सकते हो, वाइल्ड, ठीक है। बहुत ही मतलब वो सोचते हैं कि वो जंगली ना उन्हें समझे, जहाँ जैसे जंगल वगैरह में जो लोग रहते हैं उनकी तरह ना समझे। सो वो घर आके अपने आप को क्लीन करते हैं। The next day, Fritz and his father meet the captain and told him their own history as well as Jenny's. So दूसरे दिन फ्रिट्स और उसके फादर मीन्स विलियम कैप्टन से मिलते हैं और वो खुद की हिस्ट्री और जेनी की हिस्ट्री उनको बताते हैं। सो दूसरे दिन फ्रिट्स और उनके फादर मीन्स विलियम कैप्टन से मिलते हैं उस शिप के, और वो अपनी हिस्ट्री और जेनी की हिस्ट्री उनको बताते हैं। टू एवरीवन's surprise, he had been Jenny's father who had inspired the captain's search. He believed his daughter was still alive after 3 years. The captain had decided to attempt to find her. So सबको ही सरप्राइज हो जाते हैं कि वो जेनी के फादर ही होते हैं जिनको ये बिलीव था कि उनकी बेटी अभी 3 years हो चुके हैं, मीन्स वो 3 years से शायद लॉस्ट हो गई होंगी वो आइलैंड पर, कि उनके फादर को, वो जेनी के फादर को ये बिलीव होता है कि वो उनकी बेटी अभी तक अलाइव है, और वो कैप्टन से उन्हें खोजने के लिए कहते हैं। सो कैप्टन डिसाइडेड टू फाइंड हर। With a burst of celebration, the family, passengers, and crew of the British vessel headed towards New Switzerland. So सब इतने वहाँ पे खुशी की लहर दौड़ जाती है पूरे फैमिली में, वहाँ के जितने पैसेंजर्स रहते हैं और जितने भी क्रू होते हैं उस शिप के, सारे वो न्यूजीलैंड मीन्स जहाँ पर उन्होंने अपने आइलैंड पे रह रहे थे, जहाँ पर स्विस फैमिली, वहाँ पर जाते हैं। Everyone was amazed by the prosperity and good health of the survivors. तो सारे जन उनको वहाँ पर जैसे वो रह रहे थे, उनकी प्रॉस्पेरिटी मीन्स उनका सक्सेसफुल कंडीशन में जैसे वो थे, उनकी अच्छी हेल्थ देखकर सब सारे दे वर वेरी अमेज्ड। ओके, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं उनके वो कैसे इतने साल तक रह गए वहाँ पर। As the day ended, the father realized that decisions must be made about who wanted to stay on the island or return with the ship. So जब दिन की एंड होता है तो फादर्स को ये समझ में आ जाता है, वो समझने लगते हैं कि अब हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन इस आइलैंड पर रहना चाहता है और कौन शिप के साथ वापस लौटना चाहता है। Elizabeth and her husband did not wish to leave anywhere but on the island. So Elizabeth और उनके husband means William नहीं चाहते थे कि वो आइलैंड छोड़कर कहीं पर भी जाए। They had been there for so long and had grown used to their life. So विलियम और जो एलिजाबेथ है वो वहाँ पर उनको वहाँ रहने की, उस आइलैंड पर रहने की आदत हो जाती है। सो वो डिसाइड करते हैं कि वो आइलैंड पे ही रुकेंगे। जेनी आस्क्ड इफ़ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड। सो जेनी पूछती है कि क्या कोई भी उसे सपोर्ट करेगा इंग्लैंड तक आने के लिए, मीन्स वो इंग्लैंड वो वापस जा रही थी तो वो पूछती है क्या उसके साथ कोई आना चाहता है। Fritz was the first to respond. He offered cheers for us
who were going to Europe. सो फ्रिट्स पहला होता है जो बोलता है कि वो उसके साथ जाने के लिए रेडी है. ही ऑफर्ड चीयर्स फॉर अस हु वर गोइंग टू यूरोप. सो फ्रिट्स क्या करता है, चीयर्स कहता है. वो कहता है कि जो कोई भी यूरोप जा रहे हैं, यूरोप इज सिमिलर टू इंग्लैंड, या जो भी यूरोप जा रहे हैं वो उनके लिए चीयर्स. अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉन्टेड टू स्टे ऑन द आइलैंड. सो उनका जो बेटा था अर्नेस्ट, वो वही आइलैंड पर रहना चाहता था. जैक ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक, एंड जैक भी वहीं रहना चाहता था. सो विलियम, एलिजाबेथ, अर्नेस्ट एंड जैक वहीं पे डिसाइड करते हैं वहीं रहने के लिए. फ्रेंड्स द यंगेस्ट बॉय डिसाइडेड टू जॉइन फ्रिट्स इन लिविंग. सो फ्रेंड्स जो उनका सबसे छोटा बेटा था वो फ्रिट्स के साथ वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है. फ्रेंड्स वांटेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन. क्योंकि वो चाहता था कि वो उसे एक अच्छा एजुकेशन मिले. ओके, एन एकेडमिक एजुकेशन, वो अच्छी एजुकेशन पाना चाहता था, इसलिए वहाँ से जाना चाहता था. बिफोर फ्रिट्स लेफ्ट he told his parent of his love for Jenny and his wish to marry her. So वहाँ से जाने से पहले फ्रिट्स अपने पेरेंट्स को कहता है कि वो ही लव्स जेनी एंड वो उसे शादी करना चाहता है. ओके, ही लव टू मैरी हर. द फादर हैड केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एडवेंचर्स दे हैड ऑन द आइलैंड. सो फादर ने जितने भी एडवेंचर उसके साथ हुए थे, उनके साथ जो भी वहाँ पर हुआ था, एडवेंचर्स वगैरह हुए थे, उसका सारा रिकॉर्ड रखा था. ही हैंडेड ओवर द जर्नल्स टू द कैप्टन टू बी पब्लिश्ड. तो वो सारे जर्नल जितने भी उनके पास रिकॉर्ड होते हैं वो सारे उन कैप्टन को दे देते हैं पब्लिश करने के लिए. देन द शिप डिपार्ट, एंड वहाँ से शिप डिपार्टेड मीन्स वहाँ से शिप निकल जाती है फॉर द यूरोप. सो वी हैड एंडेड with our lesson, and thank you for watching. Keep learning with me. Stay home, stay safe.